देखने में ये एक आम सा खेत है, मगर यहाँ उगने वाली अशिया गैर मामूली हैं। सीड फॉरवर्ड नामी नई कंपनी के बानियों ने फसलों की नमो का बगौर मुतालिया किया है। बोने से पहले इन बीजों को माहौल दोस्त कोटिंग के एक खुसूसी अमल से गुजारा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैंने कोम्पल को बाहर खींचा तो इसकी जड़ों से ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है और इन्हें अलग अलग करना मुश्किल है। अगर आप मज़ीद गहराई से देखें तो आपको बहुत बारीक जड़ें नज़र आएंगी जिन्होंने मिट्टी को थाम रखा है और ये पौधे और मजबूत जड़ों से जुड़ी हैं। याद रखिए कि अभी तो मौसम का आगाज़ है। ये वाकई ज़बरदस्त है। इस खेत की कामयाबी असल में तवील तजुर्बात का नतीजा है। पिछले कुछ बरसों से हयातियात दान एल के हाजे सीड फॉरवर्ड के साथ मुंसलिक हैं और कुदरती ग़िज़ाइयत और बायोलॉजिकल नामी मिट्टी के बैक्टीरिया पर काम कर रहे हैं। इनसे पौधे बेहतर नमू पाते हैं और इन्हें कीमियाई मादों की मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। साइंसदानों ने तमाम बीजों पर काम किया है, गिले यास से लेकर आलू तक। ये बहुत मुश्किल अमल है। आप कभी भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि कौन सा मादा कितना फ़ाल है और किस पौधे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किस हद तक पाया जाता है। बस आप यूं समझिए कि ये दरअसल एक कुदरती दवा है। बीजों को कीमियाई मादे से ट्रीट करना आसान हो सकता है, मगर हयातियाती तरीकों के नताइज बेहतर होते हैं। पौधे ज़्यादा सब्ज और मुस्तहकम होते हैं और इनकी जड़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं। मुझे तवक्को नहीं थी कि फ़र्क इतना वाज़ेह होगा। मेरा ख्याल था कि कुछ अंदरूनी मयारात को बेहतर बनाया जा सकेगा जिनसे नमो की शरह बेहतर होगी। मैंने अमूमी रुझान सोचा था, मगर इसके नताइज गैर मामूली हैं जो मैंने कभी नहीं सोचे थे। बीजों पर लेप का फार्मूला यान रिटर ने तैयार किया। इनके कारोबारी शराकतदार जैकोब बुसमान भी इस फार्मूले की असल तरकीब नहीं जानते। लेबॉर्ट्री में अपने तजुर्बात की रोशनी और ग्रीन हाउस के इस्तेमाल से इन्होंने पहला प्रोडक्ट मुतारिफ करवाया, नीली कोटिंग के साथ नामियाती मवाद की हामिल मकई जो खुश्क मौसम में भी अच्छी नमू पाती है। इस कंपनी ने अब कई किसान ढूंढ लिए हैं जो मकई के इन बीजों की काश्त करेंगे। क्लाउजर हेनरिश इनमें से एक हैं। रवां साल इनके खेत की ज़मीन फिर खुश्क है। उन्हें उम्मीद है कि नीली मकई इन हालात में अच्छी उगेगी। इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और कोई खुसूसी देखभाल भी दरकार नहीं होती। 6 से 8 हफ्तों में ये बायोग्रेड मकई तैयार हो जाएगी। इसके बारे में अच्छा सोचना ही एक कीमती एहसास है और बाद में फसल भी ज़बरदस्त होगी। इसलिए अब जो मैं सरमाया खर्च कर रहा हूँ वो मौसम ख़ज़ा में फल देगा। यान रिटर और जैकोब बुसमान ने बहुत सा वक्त अफ्रीका में गुजारा। वहीं उनकी पहली मुलाकात हुई। मुश्किल मौसमी हालात में बेहतर फसल की पैदाइश में दोनों की दिलचस्पी है। फ़िलहाल इनकी ईजाद यूरोपीय फसलों के लिए मुफीद है, मगर नीले बीज एक इमदादी तंजीम के ताउन से मलावी में भी टेस्ट से गुजारे जा रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो सीड फॉरवर्ड कंपनी अफ्रीका के लिए ख़ास तौर पर बीज तैयार करना शुरू कर देगी। हम इसे फिर मकामी हालात के मुताबिक ढाल लेंगे ताकि ये ज़्यादा अरसे तक महफूज रहें और इनमें वाफिर नमी मौजूद रहे। इसका मतलब है कि हमें मजीद मवाद बीजों में भरना होगा। हम फ़कत यही कुछ तब्दील करेंगे और हम इसे मकामी तौर पर तैयार करेंगे। कंपनी के दोनों मालिकान का कहना है कि मकई सिर्फ शुरुआत है। अब उनकी निगाह कई दूसरी फसलों पर है। अब वो ये हयातियाती मादा मुतअद्दिद सब्जियों पर भी आजमाना चाहते हैं। इनका मुकम्मल नामियाती तरीका सिर्फ मिट्टी ही के लिए मुफीद नहीं। साइंसदानों के ख्याल है कि इससे ज़मीन के इंतहाई खुश्क इलाकों में भी फूड सिक्योरिटी से लड़ाई में मदद मिलेगी।